हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड लिस्ट लर्निंग ऐप। कैसे दोस्तों? तो एक बहुत बड़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके लिए इन्फॉर्मेशन, जिसका काफ़ी दिन से हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे थे, जो आप सभी को पता होगा, राइट। जो ये ईपीएफओ की वैकेंसी है दोस्तों, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर, दैट वैकेंसी, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज रिलीज कर दिया गया है, जो कि यूपीएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, यूपीएससी डॉट जो वेबसाइट है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो, क्लियर। सो यूपीएससी की देखिए यहाँ पे वेबसाइट पे ये चीज़ अवेलेबल है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है upsc.gov.in पे, जिनको भी पता है दोस्तों, राइट, जो ऑलरेडी यूपीएससी। यहाँ पे देखिए ये एडवर्टीजमेंट नंबर 52 2025 स्पेशल, ये एडवर्टीजमेंट है, राइट। इसको आप क्लिक करेंगे, देखिए, ठीक है। तो ये एडवर्टीजमेंट आपको देखिए यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये काफ़ी दिन से इसका डिस्कशन कर रहे थे, काफ़ी दिन से हम लोग बात कर रहे थे कि नोटिफिकेशन, मैंने आपको पहले भी बताया था, I already told you in one video that notification is going to come on 29th July, right? And it has come. You can see on the website, right? For that you have to go on upsc.gov.in. जिसको नहीं पता है वो, राइट, यहाँ पे आपको द एडवर्टीजमेंट नंबर इज 52 by 52 2025 एंड स्पेशल, लाइक, ओके। सो दैट इज अवेलेबल नाउ। हम लोग डिस्कस करेंगे, आई विल एक्सप्लेन यू the basic, what are the terms and condition, who can apply, age criteria क्या है, how many posts are there, right, what is the start date, what is the last date. Quickly I'll just give you a summary, right, so that you can have a information. I'll try to put in the English and Hindi both, because both medium students aspirants may be there, right. Some Hindi medium के लोग होंगे, कुछ लोग English medium के भी होंगे, right. I'll try to cover both language, right. I don't think so anybody should have any issue. Now देखिए, in this advertisement 52 by 2025 there are two types of post, right. One is देखिए vacancy number, this 2507 5201 726. I'll tell you in detail little bit, थोड़ा लंबा होगा वीडियो, but I'll tell you each and everything which is required for an aspirant and for fulfilling the criteria, as well as how to fill the application form also. Clear? Okay. Now the vacancy number one is 156. How much? 156 is vacancy, right. I'll just tell you, right. तो यहाँ पे देख सकते हो 156 vacancy है there. How much? 156 you can see यहाँ पे, clear है. So that is for the post of enforcement officer, account officer, right, in employees provident fund organization, Ministry of Labor and Employment. Clear? So this already you know कि ईपीएफओ क्या है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है, एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ईपीएफओ एक्ट के द्वारा बनाया गया है, आपको पता है ईपीएफओ एक्ट, राइट, एंड इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं क्लेरिफिकेशन दे दूँ, आई वुड लाइक टू गिव अ क्लेरिफिकेशन, इट इज नॉट अ प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, राइट, इट इज नॉन मिनिस्ट्रियल, दैट्स व्हाई वहाँ पे लिखा रहेगा, आप जब आप पढ़ोगे अभी डिटेल में बताऊंगा आपको। इट इज ए वन काइंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट assisted, aided, but it's not purely central government, that you should keep, because it's EPFO is what, EPFO is a statutory organization, एक कानूनी, एक जो है एक संस्था है, किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, बट all terms and condition will be on par with the central government, right. they have also mentioned here, right. ठीक है, तो just for information, तो 156 vacancies are there. How many? 156 vacancies in this, right, for EO AO, okay. Then there UR का 78, EWS 1, OBC 42, SC 23, ST 12 and PWD के लिए रिजर्व है, ओवरऑल 9 पोस्ट, राइट. सो दिस इज द ब्रेकअप ऑफ द टोटल वैकेंसीज, राइट. क्लियर है? आई होप क्लियर होगा. चलो, देन देयर आर अदर कंडीशंस पीडब्ल्यूडी में, व्हाट आर द अदर सब कंडीशंस जो भी है उनका, लाइक हियरिंग है, देन एचएच जो होता है, राइट, ऑल दोज थिंग्स. Now यहाँ पे देखिए, पे स्केल इज लेवल 8 इन पे मैट्रिक्स एज पर द 7P कमीशन, राइट, एग्जिस्टिंग. तो लेवल 8 की वैकेंसी होगी ईओ. एज कितना है देखिए, फॉर ईओ 30 ईयर्स, फॉर यूआर, राइट, 3 ईयर्स फॉर ओबीसी रिलैक्सेशन
and 35 years for SC/ST, 5 years relocation including, then 40 years for PWD, 10 years relocation on this UR category, right? So this is the basic things we will discuss. नाउ यहाँ पे देखिए इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर के लिए एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है एसेंशियल, that is bachelor's degree in any subject from recognized university, right? So only you have a graduation from any institute, any university, any stream, right? बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है तो ये थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ो, right? Any graduate students can fill this form, right? Irrespective of stream, whether science, art, commerce, whatever, right? आपके पास केवल बैचलर डिग्री होना चाहिए, you should have a graduation, you are eligible for this, right? Both post actually, enforcement officer, account officer and assistant provident fund commissioner also, right? The qualification are flexible, just for उसके लिए लिखा है, right? Then duties, okay, we will see in detail. Enforcement officer, account officer क्या करता है, that we will see, right? It's like accounting, maintaining records, right? Recovery, account administration, cash, legal, pension, computer, doesn't matter actually. First you focus to get job, then you can see the nature of job, right? So nature of job is like you can see by it's like administration plus accounting plus some legal provision you have to get implemented. The post is permanent, group B non-ministerial, right? It's a permanent post and group B post. Headquarter देखिए दिल्ली में है, but you can be posted, right? So these are the general conditions. देखिए यहाँ पे I initially told कि employee provident fund organization is a statutory body and serves under Ministry of Labor and Employment, right? In respective of, so this is now यहाँ पे important एक है वैकेंसी नंबर 2 देखिए, राइट? यहाँ पे 25075 2027 26, राइट? 74 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट परमानेंट कमिश्नर, राइट? प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, क्लियर? देन रिजर्वेशन रोस्टर देखिए क्या है, राइट? यूआर का 32 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 7, ओबीसी 28, एससी 7, पीडब्ल्यूडी टोटल 3 पोस्ट है, राइट? दिस इज द नाउ you can see here, so these are the reservation criteria. Now we will go ahead, these are the general condition, right? Same देखिए यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोविडेंट के लिए वैकेंसी दोस्तों केस क्राइटेरिया दैट इज 35 इयर्स, राइट? 35 इयर्स. उसके लिए क्या था, इन्फॉर्मेशन ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर दैट वाज 30 इयर्स ओनली, राइट? एंड इट इज लेवल 10 पे मैट्रिक्स, राइट? लेवल 10 मीन्स की ग्रुप पे जो वैकेंसी है दोस्तों, राइट? It will be 56,100 rupees the basic pay, starting pay as per the 7th pay. Clear है? I hope इसमें कोई डाउट नहीं. Now इसका जो UR के लिए क्राइटेरिया कितना है, 35 इयर्स प्लस 3 इयर्स ओबीसी रजिस्ट्रेशन, टोटल 30 इयर्स ओबीसी वाले, 40 इयर्स तक एससी वाले एंड 35 इयर्स तक एसटी वाले एंड 45 इयर्स फॉर पीडब्ल्यूडी. क्लियर है? ओके, देखिए यहाँ पे 35 इयर्स फॉर एसटी इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे देखिए एसटी के लिए कोई रिजर्व पोस्ट नहीं है एज पर द, यहाँ पे देखेंगे आप there is no any reservation for means reserved post for ST. That's why यहाँ पे लिखा है कि they have to fill as a UR. तो उनके लिए क्राइटेरिया क्या होगा, 35 इयर्स. देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है, लाइक there is a age criteria 35 years for UR or EWS, right? Suppose you are an OBC candidate, right? Now your age is suppose 35 or 34, राइट? 34 है एज क्राइटेरिया फॉर यूआर, तो यू कैन फिल फॉर्म एज अ यूआर ऑल्सो, राइट? एंड एज ए ओबीसी ऑल्सो बिकॉज यू आर फुलफिलिंग द क्राइटेरिया ऑफ यूआर और ईडब्ल्यूएस. क्लियर है? ओके, सो यू कैन compete in both UR as well as OBC. If your rank is high, you can go in the unreserved category. But suppose your age is 37, right? आपकी एज है 37 years. Then only you are fulfilling this OBC criteria, then you can fight in the OBC category only. You cannot take the seat from UR category because you are not fulfilling the UR criteria. Means simple सा meaning है, if you are taking category advantage then and you are not fulfilling the UR category जो criteria is criteria, then you are not eligible to jump into the UR vacancies. Clear है? Right? Like here 35 years for STY, you can ask कि यहाँ पे रिजर्वेशन का फायदा क्यों नहीं मिले. ST normally they will have a reservation is relaxation how much 5 years, okay? But यहाँ पे देखिए UR is same, ST is same. Why? Because there is no any post reserved for the ST in this vacancy. Assistant permanent 74 vacancies. Clear? How much?
74. तो then if there is no any reserved vacancy, then the ST category students aspirants also they need to fulfill the age criteria of you are only 35 years. That's why यहाँ पे देखिए 35 years same. Clear? This is the just general clarification. I hope all will be knowing because जो भी aspirants तैयारी कर रहे हैं who are already filling the forms, many examinations they are appearing, they will be knowing these points, but still I just clarified here. Okay, now देखिए इसका essential qualification क्या है, डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट. सिंपल है कि you also need only degree here. For assistant permanent commissioner also you need what? Only graduation. Clear है? Any stream whether science, art, commerce, engineering, non-engineering, okay, medical, if you are graduate you are eligible for filling this form. Clear? You can fill this form if you are graduate. Simple. Desirable means कि okay, if you have it is well and good. So diploma in company law, labor law, or public administration, then you will have some advantage at the selection stage, right? But that is not mandatory. Clear? Okay. So this is the just मैंने आपको बताया. So these are the age criteria, eligibility criteria. Post is permanent, group A, non-ministerial, right? ये advertisement है. This is the latest advertisement. It is available on the UPSC website upsc.gov.in. जाकर you can see, right? Okay, clear है? So these are the general condition I told you. Now the form filling will start from 29th July 12 AM, right? 12 दोपहर का जो 12 बजे से लेके 29 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, राइट? यहाँ पे देखिए, और ये कब तक रहेगा? 18 अगस्त तक 12 बजे तक है, राइट? सो 11:59 hours on 18/8, राइट? तो टिल 18th August till 11:59 o'clock, right? You can fill the form, right? Understood? यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा चेंज है. यहाँ पे देखिए ये फॉर्म एक यूपीएससी की नई वेबसाइट है, न्यू वेबसाइट, वहाँ पे आपको फिल करना है, राइट? न्यू वेबसाइट, ओके. यहाँ पे यूआरएल देखिए क्या है, https upsconline.nic.in. अर्लियर ये था upsconline.gov.in, राइट? बट उसको क्या है, अभी क्या है, उसको थोड़ा से वेबसाइट नई बनाई गई है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा. आप वहाँ पे फॉर्म ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, तो आपको नई वेबसाइट पे यहाँ पे इस यूआरएल पे क्लिक करना है, इसको कॉपी पेस्ट करना है. upsconline.nic.in पे जाएंगे तो आपको ये वेबसाइट मिलेगी. मैं आपको जस्ट यहाँ पे वेबसाइट दिखा देता हूँ, राइट? ये देखिए ये, राइट? यहाँ पे देखिए upsconline.nic.in. दिस इज द न्यू वेबसाइट, राइट? यूपीएससी का. यहाँ पे आपको जाके फॉर्म भरना है. मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगा हाउ टू फिल फॉर्म, बट जस्ट फॉर glimpse I am telling here, you have to go and create account, right? Then login करना है, then you have to step by step you have to fill form, right? यहाँ पे instruction दिया है. First you need to read it because it's a new website, you have to read it, right? Here you can see all details. Clear है? Okay, चलो. So this is the starting date 29, last date कब है? 18/18, right? तो डेट पर determining eligibility of our candidates every respect will be the last date of तो जो डेट ऑफ एलिजिबिलिटी डिसाइडमेंट होगा वो क्या होगा? दैट विल बी द लास्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन फिलिंग, दैट इज 18th August, राइट? एज क्राइटेरिया यू हैव टू डिटरमाइन विथ रिस्पेक्ट टू 18th August कि आपको 18 अगस्त के पहले जो है 35 ईयर्स कंप्लीट नहीं करना है, राइट? सपोज आपका जो डेट ऑफ बर्थ है कब है? 19th August है, देन यू आर एलिजिबल, मीन्स 35 यू विल कंप्लीट ऑन द 19th August. बट सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ 17th August है, यू आर कंप्लीटिंग 35 + 17 अंडर यूआर कैटेगरी, देन यू आर नॉट एलिजिबल. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट. ओके, सो आपके जो ग्रेजुएशन डिग्री भी होना चाहिए वो भी इसके हिसाब से ही बिफोर दिस यू हैव टू कंप्लीट, राइट? ओके, सो दीज आर द जनरल कंडीशंस. आई होप ये चीज़ें होंगी. सो ये बेसिक कंडीशन है. 3 years फॉर ओबीसी आपको पता है, रिलैक्सेशन 5 years फॉर SC ST. ओके, क्लियर? सो दीज आर द जनरल कंडीशन. नाउ यहाँ पे देखिए इसका जो स्कीमा है दोस्तों, यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसको हाईलाइट किया है. स्कीमा 2 hours टेस्ट होगा ऑल के, राइट? देयर विल बी 2 एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू, राइट? एंड वो रिटन एग्जाम सेम पैटर्न पे जो होगा ऑलरेडी विल एक्सप्लेन. सिलेबस देखिए यहाँ पे सिलेबस मेंशन है, राइट? सेम आई हाईलाइट यू. देन इंटरव्यू का वेटेज क्या होगा? 75-25. क्लियर? The minimum marks, ये टेस्ट सेंटर देखिए, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी कंडक्टेड एज पर द सेंटर्स. सो 78 सेंटर्स है, तो यू कैन गो एंड फिल बिकॉज दिस विल बी बेस्ड ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राइट?
So 78 almost all major cities will be covered under this, so there should not be an issue, right? You can choose based on your the availability. Okay, clear है? चलो, सो दीज आर द जनरल कंडीशंस. आई होप जो इसेंशियल चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया. दोज आर द थिंग्स ओनली विच यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग बिफोर starting your preparation. You should know about the pattern, eligibility criteria, what is the syllabus, what is the schema of examinations. So these are all mentioned in the examination form. Clear? और एक यहाँ पे देखिए नई चीज़ क्या है, आपको क्या है नई वेबसाइट पे जाके फॉर्म सर्च करना है upsconline.nic.in, राइट. तो ये एक मेजर चेंज है, बिकॉज इसके पहले क्या होता था, वो upsconline.gov.in जो कोरा के ओरा होता था उसी पे चीज़ें अवेलेबल थी. बट यहाँ पे देखिए ये चीज़ें यहाँ पे आपको थोड़ा से वेबसाइट में चेंजेस है. क्लियर है? ओके. और यहाँ पे एक मेजर चेंज है दोस्तों, और कि एग्जाम देखिए दोनों का सिलेबस जो मर्ज कर दिया गया है, तो दोनों का एक ही एग्जाम होगा. ये एक मेजर थिंग है, राइट. मैं जब से आपको बता दूं, राइट, इट इज़ वन ऑफ द मेजर. यहाँ पे थोड़ा सा ये मेजर एक चेंज है, राइट. ये दो तीन चीज़ें हैं कि नाउ जो एग्ज़ाम होगा सिलेबस वो सेम होगा दोनों का, राइट. तो सेम एग्जामिनेशन बिल फॉर इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर और APFC जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है. सिलेबस भी आपने देखा, सिलेबस इज ऑल्सो कॉमन, राइट. सिलेबस ऑल्सो वी कैन सी हियर कि फॉर बोथ एग्जामिनेशन सिलेबस इज कॉमन, राइट. दे हैव मेंशन्ड हियर, यू कैन सी सिलेबस यहाँ पे कॉमन है. क्लियर है? ओके. देखिए कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट CRT दे आर मेंशनिंग एंड सिलेबस इज ऑल्सो कॉमन, राइट. ठीक है. तो ये रहा दोस्तों इसके लिए इन्फॉर्मेशन, राइट. ये इसकी वेबसाइट है. ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि दीज आर द वेबसाइट, राइट. नाउ अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं. वी डिस्कस्ड, वी हैव सीन द एडवर्टीजमेंट. कितनी पोस्ट है, क्या है? 74 फॉर APFC, 156 फॉर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर. नाउ यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ दैट दिस एग्जामिनेशन. क्लियर? ओके. देखिए यहाँ पे जो एग्जाम का पैटर्न होगा दोस्तों, राइट, स्कीमा मैंने बताया. रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम 2 hours, राइट. पैटर्न, द टेस्ट विल बी 2 hours ड्यूरेशन, ऑल क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स. टेस्ट विल बी इन ऑब्जेक्टिव टाइप, राइट. मीडियम विल बी हिंदी एंड इंग्लिश, एंड देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर 1/3, राइट. 1/3 penalty will be there, negative marking. Then after that interview will be there, final selection, and weightage in the ratio of 75-25 will be the recruitment test and interview respectively. Clear? The summary I had highlighted here, right. So this is the overall schema of the examination. Any graduate students जो भी graduation किया है, right, वो फॉर्म फिल कर सकता है. There is no any experience required, nothing required, right. Only graduation. कोई भी experience की जरूरत नहीं है आपको, कोई स्पेशल लेबर लॉ या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या किसी PG की जरूरत नहीं है, राइट. देयर इज नो एनी स्पेशल, दोज आर द डिजायरेबल थिंग्स, बट बेसिक एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएशन ओनली. क्लियर? सो दिस इज द बेसिक स्कीम. अंडरस्टूड? ओके. आई होप इट इज क्लियर. ओके. नाउ आई जस्ट एक्सप्लेन यू लिटिल बिट द सिलेबस ऑल्सो. आई विल टेल यू. ओके. नाउ we have already seen the syllabus, just I will highlight here what are the syllabus here. Okay. Right, देखिए syllabus में you can see here syllabus general English to evaluate a candidate's understanding of English language and workmanlike use of words. तो English same syllabus, last year syllabus only, right. English will be there. Then there will be Indian culture, heritage and freedom movements and current events, right. Basically history का जो culture वाला part है, that will be the part of that, और current events. Then population development and globalization, okay, this is also part of governance and constitution, polity का basic part, right. Present tense in Indian economy का part रहेगा. Then accounting and auditing, यहाँ पे देखिए ये न्यू पार्ट है दोस्तों, स्पेशली अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, इंश्योरेंस, राइट. तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है एज पर द जो नॉर्मल जो UPSC का सिलेबस है या UPSC की तैयारी करते हैं या एनी अदर कॉम्पिटिशन यू आर प्रिपेयरिंग, दीज आर द लिटिल बिट डिफरेंट टॉपिक्स, राइट. तो इसके लिए दोस्तों हम लोग अलग से अपना एक स्पेशल इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे जिसमें हम लोग बेसिकली वी विल फोकस ऑन दिस ओनली, दैट वी विल टेल सब्सिक्वेंट वीडियोज़. क्लियर है? ओके. तो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल साइंस, दिस इज ऑल्सो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया. सो दिस इज द बेसिक सिलेबस. नाउ enforcement officer, account officer, APFC, there is a common syllabus, there is no any difference in syllabus.
एंड एग्जामिनेशन ऑल्सो आई थिंक इट विल बी कॉमन ओनली, राइट? ठीक है, सो आई होप ये चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी नाउ। Okay, so this is discussion hour or discussed. We discussed the syllabus also, this is advertisement also, right? चलिए, तो ये बेसिक नॉलेज है, आज जस्ट आपको बताया मैंने कि देखिए ये upsc.online.nic.in यहाँ पे जाके आपको फॉर्म भरना है, राइट? सो डिटेल में इसमें डिस्कशन करेंगे हम क्या क्या कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। एंड ऑल्सो दोस्तों, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर प्रीवियस ईयर पेपर्स, cutoff analysis, previous year analysis, or any other content like labor laws topic notes ebook, please join our course जो mentorship program है, that is on our app whiteboard star learning app, right? whiteboard star learning पे आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ डाउनलोड our app, you start practicing. Daily we will start our daily MCQ practice, right? So all those initiative will start over period of time. चलिए, so thank you for watching this video. मिलते हैं अपने डिटेल मेंटरशिप प्रोग्राम में। तो जो भी इंटरेस्टेड है दोस्तों मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए, प्लीज़ फिल और मेंटरशिप प्रोग्राम गूगल फॉर्म इज देयर, राइट? So you can fill, you can join, especially for girls दोस्तों, for girls students, girls aspirants, right? We want to help them. So we have an initiative, special initiative for girls them. So please fill that form, right? We will have a separate batch and discussion, then mentorship program for the girls aspirants also. Clear? Okay, right? ठीक है, तो चलिए, so thank you for watching this video. मिलते हैं डिटेल वीडियो में, डिटेल मेंटरशिप गाइडेंस एंड वीडियोस में, राइट? थैंक यू दोस्तों।